हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखाओं x माइनस तीन बट्टा तीन बराबर वाई माइनस आठ बट्टा माइनस एक बराबर जेड माइनस तीन बट्टा एक तथा x प्लस तीन बट्टा माइनस तीन बराबर वाई प्लस सात बट्टा दो बराबर जेड माइनस छः बट्टा चार के बीच न्यूनतम दूरी है। तो देखो, इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमें बतानी है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। अगर एक रेखा L1 है जिसका समीकरण है R सदिश बराबर में A सदिश प्लस में लैम्डा B सदिश, ठीक है। वह एक दूसरी रेखा L2 है जिसका समीकरण है R सदिश बराबर में देखो C सदिश प्लस में म्यू D सदिश, ठीक है। तो L1 व L2 के मध्य न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है? मध्य न्यूनतम न्यूनतम दूरी, अगर हम इस दूरी को बोल लें D, तो ये दूरी देखो किसके बराबर आती है हमारी? ए सदिश माइनस सी सदिश, ठीक है। और डॉट में हम करते हैं बी सदिश क्रॉस में डी सदिश, और इस संपूर्ण पद के बटा में आता है मापांक का बी सदिश क्रॉस डी सदिश, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस पूरे का परिमाण यानी मापांक लिखते हैं हम। तो अब देखो, हमारे पास में जो मतलब सवाल के अंदर जो रेखाओं के समीकरण है वो काटते रूप में है। तो पहले इन्हें क्या करते हैं, हम सदिश रूप में लेके आते हैं। तो रेखा L1 का रूप देखो क्या बनेगा, R सदिश बराबर में, ये देखो जो x माइनस तीन वाई माइनस आठ जेड माइनस तीन, तो यहाँ पे देखो तीन आठ तीन जो है वो क्या है, यहाँ पर उस बिंदु के स्थिति सदिश है जिससे रेखा गुजर रही है। तो ये क्या बन जाएगा, तीन आई कैप प्लस में आठ जे कैप प्लस में तीन के कैप, और बट्टा में जो लिखे हुए ना तीन माइनस एक एक, ये क्या है, दिक् अनुपात है। तो प्लस में देखो लेमडा गुणा में दिक् अनुपात वाला सदिश यानी तीन आई कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप। ये तो हो गई पहली रेखा। फिर देखो दूसरी रेखा L2 लिख लेते हैं। तो R सदिश बराबर में देखो यहाँ पर माइनस तीन आई कैप माइनस सात जे कैप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का छः के कैप, सही है। प्लस में देखो म्यू गुणा में क्या आ जाएगा, माइनस तीन आई कैप प्लस में दो जे कैप और प्लस का चार के कैप, सही है। तो अब देखो, यहाँ पर हम तुलना करके ए सदिश बी सदिश सी सदिश और डी सदिश के मान लिख लेंगे। फिर देखो, सबसे पहले हम ए सदिश माइनस में सी सदिश निकाल लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, देखो ए सदिश का मान क्या है, तीन आई कैप प्लस में आठ जे कैप प्लस में तीन के कैप, माइनस में देखो सी सदिश का जो मान है वो क्या है, देखना हमारे पास ध्यान से, माइनस तीन आई कैप माइनस सात जे कैप, और यहाँ पर देखो प्लस का छः के कैप। तो यहाँ पर देखो तीन आई कैप माइनस में माइनस तीन आई कैप है, तो ये तो हो गया छः आई कैप। फिर आठ जे कैप प्लस में सात जे कैप हो गया पंद्रह जे कैप, ठीक है। फिर देखो तीन के कैप माइनस छः के कैप हो गया माइनस का तीन के कैप, ठीक है। तो ये तो आ गया ए सदिश माइनस में सी सदिश। अब हम क्या करते हैं, बी सदिश क्रॉस में डी सदिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो सारणिक लिखते हैं पहले। फिर यहाँ पर पहली पंक्ति हो जाएगी आई कैप जे कैप के कैप। दूसरी पंक्ति में देखो बी सदिश से जो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक वो लिखने पड़ेंगे। तो तीन माइनस एक एक, ठीक है। फिर देखो तीसरी पंक्ति में जो दूसरा यानी कि डी सदिश में जो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक वो लिखते हैं। तो माइनस तीन दो चार, तो माइनस तीन दो चार, तो इस सारणिक का मान याद कर लेते हैं, वही हो जाएगा सदिश गुणन। तो आई कैप यहाँ पर देखो क्या आएगा, माइनस चार माइनस का आ जाएगा दो, ठीक है। फिर देखो माइनस का जे कैप आएगा, और यहाँ पर देखो बारह प्लस में आ जाएगा तीन, ठीक है। फिर देखो प्लस में आ जाएगा के कैप, और यहाँ पर क्या बनने वाला है, छः माइनस में तीन। तो यहाँ पर देखो ये बन गया माइनस छः आई कैप और माइनस का पंद्रह जे कैप, फिर देखो प्लस का तीन के कैप। तो अगर हम इसका परिमाण निकालेंगे ना, तो परिमाण कैसे निकालते हैं, किसी भी सदिश का वर्गमूल में आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ते हैं। तो छत्तीस प्लस में आ जाएगा 225 प्लस में आ जाएगा 9, ठीक है। अब देखो 225 में हमें जोड़ना है कितना, देखो 36 प्लस में 9 करते हैं, ठीक है। तो 45 आता है। तो पाँच पाँच हो गया 10, एक हासिल, चार पाँच छः और एक हो गया सात, यानी कि ये तो 270 बनेगा ना, ठीक है। तो वर्गमूल के अंदर बन जाएगा हमारा 270, सही है। तो अब देखो न्यूनतम दूरी अगर हम डी लिखेंगे ना, तो पहले क्या करना पड़ेगा, ए सदिश माइनस सी सदिश का हमें अदिश गुणन करना पड़ेगा बी सदिश क्रॉस डी सदिश के साथ, ठीक है। तो अदिश गुणा कैसे करते हैं, देखो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक आपस में गुणा होते जाते हैं। तो आ जाएगा देखो ऊपर माइनस का 36 आएगा पहले,
6 को -6 से गुणा किया, फिर देखो 15 को -15 से गुणा करेंगे, माइनस का 225 आ गया। फिर देखो यहाँ पर -3 को प्लस के 3 से गुणा करेंगे, माइनस का 9 आ जाएगा। बट्टा में देखो यहाँ पर बट्टा में हमारे पास मापांक जो है वो क्या बना, वर्गमूल 270, तो वर्गमूल का 270 आएगा। और इस पूरे पद का हमें मापांक लेना है, तो ऊपर देखो -36 और -9 माइनस का 45 बना, -45 -225, ठीक है। तो इसका मान हमारे पास माइनस का 270 बट्टा में क्या है 270 का वर्गमूल है इसका मापांक। तो देखो मापांक हटाएंगे तो ये मान धनात्मक होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वर्गमूल 270 गुणा वर्गमूल 270 और बट्टा में देखो क्या आ जाएगा, वर्गमूल का 270। तो वर्गमूल 270 से वर्गमूल 270 विभाजित हुआ 1। और यहाँ पर देखो वर्गमूल 270 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 9 गुणा में 30 ऐसे लिख सकते हैं। अब 9 को वर्गमूल को बाहर ले लिया तो 3 वर्गमूल 30 इकाई, ये आ जाएगी न्यूनतम दूरी, ठीक है। यानी कि अगर हम विकल्प देखें ना तो हमारा विकल्प ए जो है सही विकल्प हो रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।